आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 27 और सब्जेक्ट है विज्ञान। ठीक है, आज का टॉपिक है पौधों को जानिए। तने के बारे में आज हम ज़्यादा बात करेंगे। तना पौधों का वह भाग होता है जो ज़मीन के ऊपर रहता है। हमें पता है जो ज़मीन के ऊपर रहता है, प्राय यह हरे रंग का होता है। ज़्यादातर पौधों में ऊपर मतलब ये ऊपर की तरफ होता है, सीधी ओर होता है, और इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल, कलियां होती हैं। ठीक है, इससे ही फूल, पत्तियाँ, वो जो फूल होते हैं, पत्तियाँ होती हैं और कलियाँ होती हैं, ये सारी उगती हैं। तने में वह स्थान जहाँ पर पत्तियाँ निकलती हैं उसे क्या बोलते हैं? पूर्व संधि कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों पूर्व संधियों के बीच का जो भाग होता है उसे पर्व कहा जो पर्व संधि कहते हैं, और इन दोनों पर्व संधियों के जो बीच का भाग होता है उसे पर्व कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो है, जो इसको पर्व संधि किसे कहा जाता है? जहाँ से ये पत्तियाँ निकलती हैं। ठीक है, इनसे, और ये जो इनके बीच का स्थान है, जैसे ये पत्ती निकल रही है और ये पत्ती निकल रही है, इसके बीच का ये जो स्पेस है इसे हम पर्व कहते हैं। दिए गए चित्र में दिखाए गए पौधे को देखें और लिखें। विभिन्न भागों को नोट करिए। यदि आपके घर में गमले में कोई पौधा लगा हुआ है तो इसके तने की पहचान करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो पिक्चर है इसे अच्छे से देखिए, और अगर आपके घर में भी कोई पौधा लगा हुआ है तो आप उधर जाके ये देख सकते हो कि इसका तना कहाँ पर है। अब तना का क्या काम करता है, क्या हेल्प करता है? पौधों को सीधा खड़ा करने में हेल्प करता है, सीधा रहने में उनको। इसमें शाखाएँ, पत्तियाँ व कलियाँ सब होती हैं। पानी और खनिजों का जोड़ों में पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती है। देखो, यहाँ से जड़ से क्या करती है, जड़ों से जाती है स्टेम्प के थ्रू, तने के थ्रू क्या होती हैं, जड़ों से खाना पीना इनका जाता है बाकी पार्ट्स तक। भोजन को पत्तियों से पौधे के भिन्न भागों में पहुंचाती हैं। जो भोजन होता है पत्तियों में, उन्हें विभिन्न भागों में पहुंचाती है स्टेम्प या तना। कुछ पौधों कितने जैसे कि कैक्टस हो गया, इनको, ये जो पौधे होते हैं इनका जो तना होता है ये अपने आप खाना बनाता है पूरे पौधों के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, रीता ने सफ़ेद फूल वाला एक छोटा सा पौधा लिया। उसने उसके तने का आधार से काट दिया। ठीक है, उसे तने से ही काट दिया और एक गिलास में रख दिया जिसमें नीले रंग का क्या था, पानी था, और उसे एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया बिना हिलाए। अगले दिन उसने क्या देखा? अगले दिन उसने पाया कि पौधे की सफ़ेद फूल की पंखुड़ियाँ पर नीला रंग के निशान आ गए हैं। क्यों आए? क्योंकि ये जो वो है स्टेम पानी है, पानी से जो तना है वो पानी को कहाँ तक लेके गया? पत्तियों तक लेके गया। चाहे आप ये खुद भी कर सकते हो, आप रेड कलर का लगा सकते हो वाइट में, तब भी आपको साफ साफ पूरा डिफरेंस पता चल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ इसकी वजह, लिख कर के अभी बोल के बता दिए, लिख कर भी बता देती हूँ कि क्या है वजह। तो आप इधर क्या लिख लोगे? क्योंकि तने से पानी फूल तक पहुँच गया। अब उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो इससे पहले थोड़ा सा साइड में पैराग्राफ है वो पढ़ लेते हैं, फिर आएंगे। तना जोड़ों से पानी का संचालन करता है। पानी में घुलने वाले खनिज पानी के साथ तने में ऊपर चले जाते हैं। तने में सरके निकलती होती है जिससे मध्य में पानी और मतलब इसमें क्या है, तने में ना छोटी छोटी क्या होती हैं, भाग होते हैं, जिससे क्या होते हैं, वो जो पानी है जड़ों से पानी वो ऊपर तक लेके जाता है, पत्तियों से खाना वो बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो ये सब होता है उसमें। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिक्त स्थान है तने में वह स्थान जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हमने यहाँ पर ऊपर देखा था, पर्व संधियों कहते हैं। ठीक है, संधियाँ। उसके बाद है तना और पौधे में पानी और क्या लेके जाता है? खनिज। ठीक है, खनिज का संचालन करता है। तो यहाँ पर आप खनिज लिख लेना। सफ़ेद फूल की पंखुड़ियाँ पर रंग के धब्बे दिखने का कारण तने में मौजूद
जो था नीला रंग का पानी था ग्लास के अंदर जो भरा हुआ था, वही कारण था। तो यहाँ पर आप लिख लोगे यस, और यही आप कारण कहाँ पर लिख सकते हो, वहाँ पर ऊपर, ठीक है। तो अगर आपने वो लिखना है तो वो लिख सकते हो, वरना आप ये वाला रीज़न लिख सकते हो। तने के कोई 2 कार्य लिखिए, तो हमने ऊपर 5 कार्य पढ़ लिए हैं, उनमें से आप कोई भी 2 कार्य लिख सकते हो तने के, ठीक है। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।